मित्रों, महाभारत की अद्भुत कथाओं के संग्रह में आज प्रस्तुत है एक और कथा। आइए सुनते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 21, उपमन्यु की अद्भुत परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। तब गुरु अपने शिष्यों की परीक्षाएं लेते रहते थे। पुरातन काल में अयोध धौम्य नामक एक ऋषि थे। उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु एवं वेद। एक बार उपाध्याय ने उपमन्यु को आदेश दिया, उपमन्यु तुम गौओं की रक्षा करो। उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा और प्रतिदिन संध्या आकर गुरु को प्रणाम करने लगा। कुछ दिनों के बाद गुरु ने देखा कि उपमन्यु मोटा तगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो, जो कि इतना हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से निर्वाह करता हूँ। उपाध्याय ने कहा, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा के अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, जी गुरुदेव, और वह अपनी भिक्षा गुरु को अर्पण करने लगा। गुरु उसकी सारी भिक्षा ले लेते थे। कुछ दिनों के बाद गुरु ने देखा कि इससे भी कोई प्रभाव न हुआ, तो उन्होंने पुनः पूछा, पुत्र, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूं, अब कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, पहली भिक्षा आपको देकर मैं दूसरी भिक्षा लेता हूं और जीवन निर्वाह करता हूं। उपाध्याय ने कहा, किंतु पुत्र, यह उचित नहीं है। ऐसा करके तुम दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो। ऐसा मत करो। उपमन्यु ने गुरु की बात मान ली और गौओं की रक्षा करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु ने अनुभव किया कि उपमन्यु उसी प्रकार हृष्ट पुष्ट था, तो उन्होंने पूछा, तुम्हारी सारी भिक्षा मैं ले लेता हूं और तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर जीविका के लिए क्या करते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवन, मैं गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूं। यह सुनकर गुरु ने कहा, तुम्हें दूध पीने की अनुमति मैंने नहीं दी है, अतः इन गौओं का दूध पीना अनुचित है। उपमन्यु ने आज्ञा का पालन किया, किंतु कुछ दिनों के बाद पुनः उपाध्याय ने पूछा, पुत्र उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा नहीं लेते, गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी मोटे हो, अब कैसे निर्वाह करते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुवर, ये बछड़े दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, उन्हीं को पीकर निर्वाह करता हूं। उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, तुम पर दया कर अधिक फेन उगल देते होंगे, जिससे उनकी जीविका में बाधा आती होगी, अतः ऐसा करना अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर फेन पीना भी बंद कर दिया। अब वह भूखा रहने लगा। कई दिनों तक कुछ भी न खाने से उसे बड़ी तेज भूख लगी और उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते तीखे, कड़वे, खारे और रूखे होते हैं। इनका परिणाम तीक्ष्ण होता है और उपमन्यु के आंखों की ज्योति चली गई, वह अंधा हो गया। इस कारण इधर उधर भटकने लगा। चलते चलते एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उधर उपमन्यु को न आया देखकर संध्या के समय उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? शिष्यों ने कहा, वह तो गौओं को चराने वन में गया था। उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सारे मार्ग बंद कर दिए। लगता है इस कारण वह रूठ गया है और अभी तक नहीं आया है। हमें चलकर खोजना चाहिए। उसके बाद उपाध्याय अपने शिष्यों के साथ वन में गए और उपमन्यु को पुकारा। गुरुजी का स्वर सुनकर उपमन्यु ने उच्च स्वर में कहा, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूं। उपाध्याय ने पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर पड़े? उपमन्यु ने कहा, तीव्र भूख को मिटाने के लिए मैंने आक के पत्ते चबा लिए और अंधा हो गया, इसीलिए कुएं में गिर पड़ा। उपाध्याय ने कहा, वत्स, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उनकी स्तुति करो,
वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। बड़ी देर तक स्तुति करते रहने पर अश्विनी कुमार उससे प्रसन्न हुए और उसके पास आकर बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उपमन्यु को इन घटनाओं से अनुभव हो चुका था कि गुरु को निवेदन किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। उसने कहा, भगवान, आपने ठीक कहा, किंतु बिना गुरु को निवेदन किए मैं इसे नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था। उन्होंने तो ग्रहण कर लिया था, तुम भी वैसा ही करो। उपमन्यु बोला, इसी कारण मैं आप दोनों की अनुनय विनय करता हूँ, किंतु बिना गुरु से निवेदन किए पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार बोले, वत्स उपमन्यु, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहते ही उपमन्यु की आंखें ठीक हो गईं। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने उपाध्याय के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। उपाध्याय बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, अश्विनी कुमारों का कहा सच होगा, तुम कल्याण के भागी होगे। मित्रों, शिक्षा यही है कि गुरु के बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए, तभी कल्याण संभव है। फिर मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। आपका कल्याण हो।